तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द फॉलोइंग नंबर्स प्राइम और कंपोजिट, शो बाय फाइंडिंग द फैक्टर्स। तो इसमें मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाया है, प्राइम में क्या है, 2 डिफरेंट फैक्टर। प्राइम नंबर वो होता है जिसके कितने फैक्टर हों, 2 हों और दोनों ही कैसे हों, डिफरेंट। और कंपोजिट में क्या है, मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर। उसके क्या होने चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए और दोनों और जितने भी फैक्टर हों वो सारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट। अब क्या है, 9 के हमें फैक्टर, पहले तो हम फैक्टर फाइंड करेंगे ना, कैसे करने हैं। तो मैंने आपको सिखाया था, जो भी नंबर दिया हो पहले तो उसको ऐसे सर्कल में रख लो कि हमें आंसर हर बार ये चाहिए। अब आप ऐसे 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन लिखो जिनका आंसर 9 ही आता हो। सबसे पहले 1 से तो स्टार्ट होगा ही, क्योंकि 1 की तो मल्टीप्लाई उसी नंबर से कर दो, आ जाता है। तो 1 मल्टीप्लाई 9 में लिखो, देखो मल्टीप्लाई करके 9 आता है या नहीं। 1 9 ज़ा 9, ठीक है। 3 अब इसके बाद 2 आता है, 2 नहीं लेना क्योंकि 2 की टेबल में 9 कभी नहीं आता, ठीक है। तो उसके बाद हमने लिया 3 3 3 ज़ा 9 बस। और 4 लोगे, 5 आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब दोनों नंबर सेम हो जाते हैं बस यहीं स्टॉप करो। तो क्या आया, 1 आया है, 3 आया और 9। 3 को 2 बार नहीं लिखना, हमें तो सिर्फ नंबर चाहिए था। तो 1 3 और 9। तो यहाँ से हमारे पास देखो फैक्टर क्या क्या बने 9 के, 1 3 एंड 9। तो अब 3 फैक्टर हो गए हैं, 2 होते और दोनों अलग अलग होते तो क्या होता, प्राइम। अब ये तो फैक्टर ही 3 हो गए हैं, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट है 48, फैक्टर ऑफ 48। अब सबसे पहले हम 48 के फैक्टर फाइंड करेंगे, ऐसे 48 लिख लो, ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई 48 से करो, यही आता है, नहीं आता है, ठीक है, 48 ही आएगा। अब आपको क्या करना है, इस 1 से बड़ा नंबर यहाँ लेना है। मैं 2 ले लूँ, मुझे पता है 2 ईवन नंबर है तो 48 पक्का होगा। अब मेरे को कैसे पता चले कि कितने से ये मैं मल्टीप्लाई करूँ कि 48 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, बड़े इस 48 को 2 से डिवाइड करके देखो एक बार। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो कितने पे हुआ, 24 पे हुआ ना, ठीक है। तो किससे होगा, 24 पे। अगर आपको डायरेक्ट ओरली डिवाइड करना आता है तो ओरली लिख सकते हो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब 3 की टेबल में चेक करो कहाँ पे आता है, हमें तो नहीं पता कहाँ पे आता है, तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करके देख लेंगे 48 को। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। तो कितने पे होगा, हमें पता है, देखो आपको वो डिवीज़न वाला रूल याद होगा। डिविडेंड क्या होता था, डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता था। तो 0 की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो मतलब ये 48 की पहले और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई से आएगा, मतलब 3 और 16, ठीक है। 3 भी आ गया, ठीक है। वैसे तो देखो इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें सीधा ही पता चल गया कि ये आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 इसका फैक्टर है, 2 है, 3 है, 16 24 48, इसके तो बहुत सारे फैक्टर हो गए। लेकिन हम एक बार इसके सारे फैक्टर फाइंड कर देते हैं। अब देखो 4 की टेबल में कितने पे आएगा, 48 को 4 से करो डिवाइड, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो कितने पे होगा, 12 पे, ठीक है। 5 पे नहीं होगा, 5 की टेबल में आपको 5 की टेबल आती है, 5 की टेबल में 48 नहीं आता। 6 की टेबल में, ठीक है, 6 8 ज़ा 48 होते हैं। 7 की टेबल में 48 नहीं आता। 8 की टेबल में आता है, 8 6 ज़ा होता है, लेकिन 8 6 ज़ा फिर वापस आए हुए हैं, ठीक है। अगर उल्टा हो, देखो आपको आप ये सोच रहे होंगे कि मैम क्या इसको हमें ऐसे करते जाना है आगे तक, ऐसे नहीं। जब आपके ना यहाँ पे या तो 2 इकट्ठे नंबर, जैसे 3 और 3 आ गया था, सेम आ गया था, बस यहीं तक करना है। अगर एक छोड़ के भी आ जाता है, जैसे 6 के बाद 7 पे तो होता ही नहीं, 6 के बाद फिर 7 पे नहीं हो रहा तो 8 आ गया, बस यहीं पे स्टॉप कर लो। तो 48 के फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 28, 8 12 60, मतलब ऐसे यू बनाना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, ऐसे जाते जाते ऐसे यू बना दो। हमने 16 लिख दिया, 24 एंड 28, 24 एंड 48, ठीक है। अब आप ये देख के बताओ कितने फैक्टर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो हमें तो ये था कि 2 ही आने चाहिए, तो बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो यहाँ से ये प्राइम बनेगा या कंपोजिट, तो ये क्या आ जाएगा, 48 इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका सी पार्ट है 89, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि 89 हमारा प्राइम है या कंपोजिट है। वापस वही करेंगे, 89 ऐसे सर्कल में लिख लो।
अब आप देखो 1 मल्टीप्लाई 89, 1 को 89 से मल्टीप्लाई करो 89 तो आएगा ही। अब आप ये देख लो, आपने बहुत सारी टेबल्स आपने भी लर्न की होंगी, क्या आपने कहीं पे भी 89 नंबर देखा किसी भी उसमें? मैं आपको देखो एक चीज़ दिखाती हूँ, इससे भी अच्छा, इससे भी ज़्यादा क्लियर करती हूँ। हाँ भी देखो 89, मैंने जो आपको प्राइम कंपोजिट वाली आपको ये 100 तक की टेबल बनाई, आप उसमें चेक कर लो 89 कहीं आया है? 89 तो ये कंपोजिट है ही नहीं, ये तो क्योंकि ये किसी की टेबल में कट ही नहीं हुआ, ठीक है, ये तो किसी टेबल में आता ही नहीं। तो मतलब इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, ठीक है, इसके यही फैक्टर हैं। तो हमने लिखा फैक्टर ऑफ 89 आर 1 एंड 89, इसके 2 ही फैक्टर है। क्या ये अलग है? अब आप यहाँ देखो इसकी डेफिनेशन क्या थी, प्राइम की 2 डिफरेंट फैक्टर है, 2 ही फैक्टर है। क्या दोनों डिफरेंट हैं? क्या दोनों अलग अलग है? हाँ जी, दोनों अलग अलग है, एक 1 है और एक 89। तो आप लिखोगे 2 डिफरेंट फैक्टर्स। अगर 2 डिफरेंट फैक्टर हो जाएं तो वो प्राइम होता है या कंपोजिट? देयरफॉर 89 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। नेक्स्ट है 96, ठीक है। अब 96 को भी ऐसे सर्कल में लिख लो, 1 और 96 तो बनेगा ही, क्योंकि 1 और 96 को मल्टीप्लाई करके 96 आ ही जाता है। आप ये मत सोचना कि क्यों ऐसे सर्कल में क्यों लिखा, ये थोड़ा सा याद रखने के लिए है कि हमें 2 नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करना है जिनको मल्टीप्लाई करके 96 ही आता हो वापस, ठीक है। अब 2 की टेबल में देखो आ जाएगा, आप देखो क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन नंबर तो 2 की टेबल में आते ही हैं। तो 96 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 4 ज़ा 8 1 16, 2 की टेबल में 16 कहाँ पे आता है, 2 8 ज़ा, ठीक है। तो 2 और 48 फैक्टर बनेंगे। 3 से 3 पे करके देख लो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो कितने पे बनेगा, 32, ठीक है। 4 पे अब चाहो तो पूरा डिवाइड कर करके देखो, ओरली आता है करना तो ओरली कर सकते हो। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो 4 और 24, ठीक है। 5 पे नहीं आएगा क्योंकि 5 की टेबल में बस ऐसे नंबर होते हैं जिनके पीछे 5 या 0 आ रहा हो। 6 पे करके देख लो, यहाँ देख लो नीचे, 96 को 6 से, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। तो 6 और 16, ठीक है। 7 पे नहीं होगा, 8 पे यहीं थोड़ी सी जगह है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। अब आगे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे देखो 9 की टेबल में कभी भी 96 नहीं आया, बड़ा ही होता है। 10 की टेबल में कहीं 96 नहीं आया, 11 की टेबल में 96 नहीं आया, 12 की टेबल में आता है, 12 8 ज़ा 96 होता है, लेकिन 12 8 ज़ा तो 96 पहले ही लिखे पड़े हैं। तो इसके फैक्टर देखो बहुत सारे फैक्टर आए हैं, तो ऐसे यू टाइप से लिखा जाता है, 1 2 3 4 6 8 12 ऐसे लिखा जाता है। तो फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 96, ऐसे यू से लिखना जाता है। ऐसे ऐसे लिखने का पर्पस क्यों है, क्या इससे हमें फ़ायदा, क्योंकि ताकि पहले छोटा नंबर फिर बड़ा 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 होता है सबसे बड़ा, ठीक है। तो अब इसके क्या ये प्राइम है कंपोजिट है, इसके तो बहुत सारे फैक्टर आ गए। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर 96 इज़ अ, क्या आएगा, प्राइम या कंपोजिट, कंपोजिट में थे मोर देन 2, ठीक है। तो क्या आएगा, फैक्टर ऑफ 70 नहीं, ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला, 96 इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसके बाद है 78, फैक्टर्स ऑफ 78 आर, ठीक है। तो हमें यहाँ ऐसे 78 लिखना पड़ेगा और उसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, 1 मल्टीप्लाई 78, ठीक है। 2 की टेबल में अब हमें देखना पड़ेगा कि 2 की टेबल में 78, अच्छा एक में यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं किसी और पेपर पे करके आपको बताऊँगी, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी जगह की कमी है, यहाँ मैं स्पेस मैंने कम लिया यहाँ पे, तो हम यहाँ डिवाइड में आपको यहाँ कर करके दिखाते रहूँगी, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये रफ वर्क के लिए मैं ये पेपर अलग से यूज़ कर रही हूँ,
ठीक है। तो 78 को 2 से डिवाइड करके देखो, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 1, 2 9 ज़ा 18, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 39 से, तब हमारे पास क्या आएगा 78, ठीक है। अब 3 पे देखो होता है नहीं, ठीक है। आप बेशक पहले ही डिवाइड करके देख लिया करो, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। तो कितना 26, ठीक है। 26 आ गया। आप 4 पे करके देख लो, पहले ही देख लो, आपको वहाँ लिखने से पहले ही पता चल जाएगा। नहीं हो रहा, 4 9 ज़ा 36, 2 रिमाइंडर, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 78 को 6 से करके देख लो, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो कितना होगा 6 और 13, ठीक है। 7 पे नहीं होगा, 8 पे नहीं होगा, करके देख लेना बेशक, क्योंकि 8 की टेबल में 78 कभी आता ही नहीं, 9 की टेबल में 78 आता ही नहीं, 10 की टेबल में नहीं आता, 11 की भी नहीं आता, 12 की भी नहीं आता, 13 पे पहुंच गए, 13 की पे कितने पे आता है 6 पे। तो हमें फैक्टर्स मिल गया यहाँ पे। फैक्टर्स ऑफ 78 आर क्या क्या है हमारे पास, इसे यू शेप में पढ़ो, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 13 26 39 एंड 78, 13 26 39 एंड 78। अब हमें चाहिए तो क्या थे, अगर सिर्फ 2 फैक्टर बनते तो ये क्या होता प्राइम, लेकिन ये तो बहुत सारे बन गया, तो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर 78 इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो 78 हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कंपोजिट नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ये लास्ट पार्ट है 101, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि 101 क्या है हमारा। वैसे भी आपने बहुत सारी टेबल्स पढ़ी होंगी, क्या आपने किसी टेबल में 101 देखा है, हमने किसी भी टेबल में 101 नहीं पढ़ा। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 × 101, इसके सिर्फ यही फैक्टर हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो सिर्फ दो ही फैक्टर है और दोनों ही कैसे हैं, डिस्टिंक्ट, अलग अलग हैं। तो ये क्या आ जाएगा, आप यहाँ लिख देना 2 डिफरेंट फैक्टर्स, ओनली लिख दो बेशक, ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 101 इज़ अ प्राइम नंबर। आपको जब भी ये करने हैं, जितनी ज़्यादा आप इनकी डेफिनेशंस को याद करोगे, जितना आपको डेफिनेशन क्लियर होंगी, उतनी ज़्यादा ही आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब है 1 में ब्लैंक्स थे, 2 में क्वेश्चंस थे। अब है आपका 3rd, राइट डाउन द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। अब आप ये देखो, इससे हमें बिल्कुल ईजीली पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले यही मैं आपको दोनों दिखाते जाऊंगी, दोनों लिख लेंगे, दिख रहा होगा आपको ऐसे, ठीक है। थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब हमें क्या करना है, राइट डाउन द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, पहले 10 प्राइम नंबर। तो पहला क्या है 2, अगला 3 5 7 11 13 17 19 23, एक बार चेक कर लो, 3 3 6, हाँ, और 29। उन्होंने पहले 10 प्राइम नंबर बोले थे, तो हमने इसकी हेल्प से, क्योंकि हमने बनाया था। अच्छा, अब कई बच्चों को ही लग रहा होगा कि मैम अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या हमें पहले ये ऐसे टेबल बनानी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, आप अपने मन से भी कर सकते हो। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते। तो अपनी ही टेबल में कौन से आ रहे हैं, यही आ रहे हैं अपनी टेबल में, ठीक है। अपनी टेबल में सिर्फ यही वाले ही आते हैं, 2 3 5 7 11 13 17, ये किसी और टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो ये क्या आ जाएंगे, प्राइम नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 1000, ठीक है। जो 50 और 110 के बीच के लिखने हैं, ठीक है। अब आप ये देखो थोड़ा सा हेल्प के लिए अभी हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ से इसमें से लिखो
50 से ऊपर वाले लिखने हैं, ठीक है, और 110 से नीचे, तो 100 तक के तो यहीं से मिल जाएंगे। अब 50 से ऊपर 50 ये आया हुआ है हमारा, यहाँ से देख लो 50 तो नहीं है हमारा, तो 51 भी नहीं है, 52 भी नहीं है, तो 53, 59, 61, 67, जो राउंड ये सर्कल के अंदर लिखे हुए मैं वो ले रही हूँ, क्योंकि हमें पता जो रेड सर्कल के अंदर थे वो हमारे क्या थे, प्राइम नंबर। उसके बाद 71, 73, 79, ठीक है, और 83, 89, 97, ये तो हो गए, ठीक है। अब अगर पेपर में आ जाएगा तो आप अपने मन से ही आपको टेबल में ऐसे पढ़ के देखना पड़ेगा, 51 नहीं है, 52 नहीं है, 53 है, ऐसे आपको टेबल पढ़ के देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो 100 से पहले वाले मिल गए। अब आगे के बताने के लिए देखो मैंने आप यहाँ पे ये टेबल लिख के रखी है 100 से आगे थोड़ी सी 110 तक, ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा आप सबको, ठीक है। अब आप ये देखो 101 हमने आज तक किसी टेबल में नहीं देखा, तो 101 पहले तो आप क्या करो, जो जिनके पीछे जो 2 की टेबल वाले हैं, मतलब E1 है, जिनके पीछे 2, 4, 6, 8 आ रहा है, पहले तो आप इनको कट कर दो, ये 2 की टेबल में आ जाएगा। जिसमें लास्ट में 4 है ये भी 2 की टेबल में आ जाएगा, इसमें लास्ट में 6 है ये भी 2 की टेबल में आ जाएगा, इसमें लास्ट में 8 है ये भी 2 की टेबल में आ जाएगा, 0 वाले भी, ठीक है, ये तो नहीं है। अब 101 हमने कभी भी नहीं देखा किसी टेबल में, ना ही हमने 103 देखा, ठीक है। ऐसे ही हम आगे वाले चेक कर लेंगे, ठीक है। 105 देखो 5 आया हुआ लास्ट में, तो ये 5 से पूरा कैंसिल हो जाता है, तो ये नहीं आएगा। फिर उसके बाद ये भी कट कर दो, 107, ठीक है, और लास्ट में 109, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, 50 से 110 के बीच के प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अ नंबर लाइज बिटवीन 2000 एंड 2070 and has 5 in its ones place, is it a prime or composite number, give reason। ध्यान से देखना है क्वेश्चन। अ नंबर लाइज बिटवीन टू, एक हमें नंबर लेना है जो 2000 और 2070 के बीच में आता हो, मतलब यहाँ पे कहीं 2000 है, ये ब्लैंक स्पेस है, और यहाँ से कहीं जाके 270, मतलब इनके बीच में तो देखो बहुत सारे नंबर है, 2001, 2002, बहुत सारे नंबर हैं। अब इनके बीच में से मुझे कोई नंबर लेना है। अब इनके बीच में से जब मैं कोई नंबर लूँगी वो 2000 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। मैंने ले लिया 2000, और उसके वंस प्लेस पे कितना आना चाहिए, हैज़ 5 ऑन इट्स वंस प्लेस, ठीक है, यहाँ ये, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ यही ले सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर है, 2015 ले लो, 2025 ले लो, ठीक है। बस लास्ट में 5 होना चाहिए और इससे छोटा हो, ठीक है। तो हमें कोई एक नंबर चूज़ करना था, तो मैंने क्या चूज़ कर लिया, 2005। इज़ इट अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। अब हमें चेक करके बताना है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो मैं इसके यहाँ फैक्टर्स लिख लेती हूँ, ठीक है। कुछ लिखेंगे, हमें सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 तो किस फैक्टर होता ही होता है, किसी भी नंबर का 1 तो फैक्टर होता ही है, और वो नंबर खुद भी उसका फैक्टर ज़रूर होता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता 2005 मैंने नंबर लिया है, वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, और 2005 से 2 तो होंगे। इसके अलावा आप चेक करके देख लो। अब आप यहाँ से देखो 2005, ठीक है, यहाँ पे रफ में करना चाहो यहाँ कर लो, यहाँ करना चाहते हो यहाँ कर दो। इसको 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 आया, 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20, मैंने 0 लिया, डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लिखेंगे, फिर 5 1 ज़ा 5, ठीक है, हो गया। अब आप ये देखो जिसके लास्ट में 5 आता है उसका 5 तो फैक्टर। अब आप यहाँ देखो जो 2005 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 मल्टीप्लाई, पहला और लास्ट ऐसे लिखा जाता है 401, तो इसके फैक्टर 5 भी बन गया और 401 भी। अब इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं, ये तो 4 तो हो गए, और भी बहुत सारे बनेंगे। 4 तो हमें मिल गए, ठीक है, और भी बन सकते हैं, कोई भी नंबर हम उठाते हैं और भी आ सकते हैं उसके, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गए, इसके 4 फैक्टर तो हो गए, तो ये प्राइम है कंपोजिट है। तो उन्होंने पूछा इज इट अ प्राइम और कंपोजिट नंबर, ये क्या जाएगा, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब आपको लग रहा होगा कि मैम आपने 2005 चूज़ किया, ये तो कंपोजिट आया, अगर हम 2015 कर ले तो वो भी कंपोजिट ही बनेगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 5। ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। जैसे अब एक तो 1 बन जाएगा,
एक जो भी नंबर आप लोगे, जैसे 2015 तो 2015 आ जाएगा, और लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 तो उसका फैक्टर होगा ही होगा। तो 3 फैक्टर तो हमें मिल गए। अगर 3 फैक्टर हो जाएँ तो वो क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर। गिव रीज़न, अब रीज़न क्या लिखोगे क्या लिख दोगे, बिकॉज दीज नंबर्स, या फिर दिस नंबर ये लिखना चाहोगे, दिस लिखो, मतलब एक या ज़्यादा भी है, दीज नंबर्स हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स एंड 5 इज़ ऑलवेज देयर फैक्टर। देखो क्या है, दोबारा से बता रही हूँ, कोई भी नंबर जैसे 2015 ले रहे हो, ठीक है, इसका फैक्टर 1 भी होता है क्योंकि ये 1 से डिवाइड होता है, 2015 भी होगा क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप से भी डिवाइड होता है, और अगर कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 आ रहा है वो 5 से तो ज़रूर होता है, तो 5 आएगा, 1 2 3 फैक्टर तो हमें यहाँ मिल ही जाते हैं, और 3 फैक्टर मिलते ही वो क्या हो जाते हैं, कंपोजिट। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है लिस्ट द 5 मल्टीपल्स ऑफ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो मतलब हर एक बच्चे को इतना ईजीली आ जाएगा। लिस्ट द 5 मल्टीपल। अब मल्टीपल देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। मल्टीपल्स क्या थे, फॉर गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर वी रिसाइड द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ दैट नंबर। हमें अगर मल्टीपल निकालना है तो हमें उसकी क्या करना है, सिर्फ टेबल पढ़नी है। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल का मतलब क्या है, इसकी 5 तक टेबल पढ़नी है। 25 1 ज़ा, 25 2 ज़ा, 25 3 ज़ा, 25 4 ज़ा, 25 5 ज़ा। ठीक है, सिर्फ आप टेबल पढ़ लो, जो भी आपके पास आंसर बनेंगे यहाँ पे रिजल्ट आएगा भाई आपके आंसर। 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125। टेबल नहीं आती है तो मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो आंसर क्या क्या आ जाएंगे, 25 50 75 100 125। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है 17, सब में ये टेबल ही पढ़नी है। 17 1 ज़ा, 17 2 ज़ा, 17 3 ज़ा, 17 4 ज़ा, 17 5 ज़ा। 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68, 17 5 ज़ा 85। तो आंसर कितने आ जाएंगे, किसी बच्चे को टेबल ना आए तो मल्टीप्लाई कर लेना, वैसे आपको टेबल आनी चाहिए। ठीक है, ये होगा बी पार्ट। यहाँ पे 100। ठीक है, क्या था हमारा क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो 5 तक बस हमें इसकी टेबल लिखनी है और कुछ नहीं। 100 1 ज़ा 100, 2 ज़ा, एक मिनट, हाँ जी, ठीक है, 200, 100 3 ज़ा 300, 100 4 ज़ा 400 एंड 100 5 ज़ा 500। तो यही इसके आंसर है। ऐसे ही 14 41 1 2 3 4 5, 41 1 ज़ा 41, 41 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। पीछे से डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीपल्स मतलब टेबल। लिस्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 15 बिटवीन 50 टू 100। ठीक है, हमें 15 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो 50 और 100 के बीच में आते हो। अब देखो, जिसको 15 की टेबल आती है उसके लिए बिल्कुल ईजी है। ठीक है, मैंने यहाँ 15 की टेबल लिखी है, आप सबको भी आती होगी। इसी में से चेक कर लो 50 और 100 के बीच के नंबर। देखो यहाँ से, ये तो 50 से छोटा है तो यहाँ से स्टार्ट होगा 60 75 90, 100 से छोटा लेना, तो बस यहीं तक यही आ जाएंगे। तो क्या क्या आ जाएंगे, 60 75 और
90। ठीक है। नेक्स्ट है बिटवीन विच